जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। आशा करते हैं इससे पहले अध्याय आपको अच्छे लगे हों। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर मुकुट बंधा है, कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख सेनापति चुकसुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से अपने बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और रथसारथियों को मार डाला। साथ ही उनकी धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथियों को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल करके आंखें उस राक्षस से शूल हाथ में लिया और उस महादित्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज को प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चुकसुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चुकसुर मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही निष्प्रह करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठ गया। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर महायुद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रक भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की मार से चामर को मार गिराया। भिंदीपाल से वासकलों और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से गुराशय, उग्रवीर्य और महामनु नामक दैत्यों को मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना को संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास करना आरंभ कर दिया, किंतु थूथुन्स मार कर किन्हीं किन्हीं के ऊपर खुर्राकों का फार करके, किन्हीं को पूंछों से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को सींगों से विदरण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निःश्वास करके वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेनाओं को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने कारण पृथ्वी सिब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंह को आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास से प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार
प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंधे जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बांध दिया। इतने में ही वह महान गरज के साथ परिणित हुआ तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदमाता चंडिका बारंबार उद्धम मधु का पान करने लगी, लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और सींगों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी को अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के समय मद से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, जियो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर मुख से दूसरे रूप में बाहर होने वाला ही था। तभी आधे शरीर से वह बाहर निकला ही था। तभी देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई देवी दैत्यों की भारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवता दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी।